आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर कोरोना की बदइंतज़ामी के हवाले से मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट मुश्तरक की है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर गरीबी में इजाफा करने में हिंदुस्तान का ताउन सबसे ज़्यादा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हुकूमत हिंद की कोरोना के हवाले से की गई बद इंतज़ामियों का ये नतीजा है, लेकिन अब हमें हर हाल में मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। मुल्क की असर नौ तामीर तभी मुमकिन हो सकेगी जब वज़ीर आज़म अपनी गलती का एतराफ़ करें और माहिरीन से सलाह लें। तरदीद का रवैया अख्तियार किए रखना किसी मसले का हल नहीं है। राहुल गांधी ने जो रिपोर्ट मुश्तरक की है उसमें दावा किया गया है कि जो लोग वबा के दौरान ख़त इफ़लास से नीचे चले गए हैं और यूमिया $2 भी नहीं कमा रहे हैं, उनमें हिंदुस्तान के लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। आलमी सतह पर गरीबी में इजाफा करने के मामले में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 57.3% है। वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव और वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव और रियासती वज़राई एराबली दयाकर राव सत्यवती राठौर ने BR के भवन में इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासत में सरकारी स्कूलों के नए तालीमी साल का दोबारा आगाज़ पर तबादले ख्याल करने के अलावा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने, यूनिफॉर्म फराहम करने के सिलसिले में फ़ंड्स जारी करने पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल करने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से 8वीं तक 10वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करने पर गौर किया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सरकारी और खानगी स्कूलों को 20 जून तक गरमाई तातीलात में तोसी करने का क़ब्ल अज़ीम ऐलान कर दिया है। वज़ीर सेहत इटाला ने कहा कि 2023 के असम्बली इंतखाबात में रियासत में BJP की कामयाबी उनका अव्वलीन मकसद है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर देही इलाके का दौरा करते हुए BJP को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार वो अदा करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे अपने हलके के साथ साथ यहाँ की आवाम के लिए भी बहुत कुछ करना है। साल 2023 के इंतखाबात में रियासत में ज़ाफ़रानी परचम लहराएगा। इस मौके पर साबिक़ मेंबरान पार्लियामेंट विवेक वेंकटेश स्वामी, स्वामी गौड़ा, रविंद्र रेड्डी और दुबाका के MLA रघुनंदन राव मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र BJP में शामिल होने के बाद पहली मरतबे हुजूराबाद पहुंचने के बाद उनका BJP कारकुनों ने शानदार खैर मकदम किया। BJP कारकुनों और अवाम इटाला राजेंद्र का खैर मकदम करने के लिए जगह जगह खड़े हुए थे। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम का मसला भी दरपेश रहा। హుజరాబాద్లో ఎగిరే జెండా, హుజరాబాద్లో రేపు గెలిచేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. తెలంగాణ రాష్ట్రం 85% అణగారిన వర్గాల నిలయమని ఏదైతే చెప్పిండో ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నాడు, ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా చెప్పిండో, ఎక్కడ కూడా ఆ ఆకాంక్ష నెరవేరలేదనేది యావత్ ప్రజానీకంలో ఉన్న భావన. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏ ఆకాంక్షలతో ఏ ఆశయాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో ఆ ఆకాంక్ష నెరవేరలేదు. కాబట్టి ఆ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడమే భారతీయ జనతా పార్టీ రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా చర్చించుకొని ఒక పకడ్బందీ ప్లాన్తో ముందుకు పోతాం. 2023లో ఎగిరే జెండా తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ జెండానే అని చెప్పి కాషాయ జెండా. अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने एक सहाफ़ती बयान के ज़रिए हुकूमत से फौरी तौर पर रियासत में मसाजिद की कुशादगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने महकमे सेहत की सिफारिशात की बुनियाद पर इब्तिदा में 4 घंटे दिन में नरमी के साथ लॉकडाउन नाफिज किया। बाद में उसे 1 बजे तक बढ़ाया गया और अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन के औकात में नरमी दी गई है और शाम 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब जबकि सुबह ता शाम 5 बजे नरमी के औकात में तकरीबन तमाम ही तजारती इदारे, दफातर, हत्ता के शराब खाने भी खुले रखने की इजाज़त है, लेकिन मसाजिद में मुसल्लियों की महदूद तादाद में दाखिले की इजाज़त दी गई है।
मौजूदा हालात में कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सैनिटाइजर, तिबी दूरी की बरकरारी के साथ मसाजिद में नमाज की इजाज़त फौरी तौर पर दी जाए। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी के साथ मसाजिद की फौरी असर के साथ मुकम्मल कुशादगी अमल में लाए। इस मौके पर अवामुन नास से भी उन्होंने अपील की कि वह कोविड क़वायद की पाबंदी करें। रहीम, रमज़ान के आखिरी अशरे में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और लोग ईद की नमाज अपने घरों पर अदा की लोगों ने, और ये अपील उलमाए किराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम की तरफ से भी की गई थी और ये सिलसिला जारी है। और 4 घंटे की नरमी के साथ हुकूमत लॉकडाउन जारी रखी हुई है। ये महकमे सेहत और अदालत आलिया के अहकामात पर हुकूमत ने ये लॉकडाउन जारी रखा। फिर उसके बाद उसमें नरमी सुबह 6 बजे से 1 बजे तक दी गई और अब सुबह 6 बजे से ये नरमी शाम में 5 बजे तक जारी है और तमाम कारोबारी इदारे और 100% हाजिरी के साथ तमाम दफातर और शॉपिंग मॉल्स, हत्ता के शराब खाने भी इस वक्त खुले हुए हैं। लेकिन अभी तक इबादतगाहों में और ख़ास तौर पर मसाजिद में सिर्फ महदूद तादाद 4 अफराद तक की इजाज़त है और वहाँ के खादिमीन, मुअज्जिन और इमाम नमाज अदा कर रहे हैं। इन हालात के अंदर, जबकि हालात के अंदर बेहतरी आई है, लॉकडाउन के फ़वायद भी हासिल हुए हैं, तो ऐसी सूरत में हुकूमत से इस वक्त मुतालबा ये है कि वो कोविड प्रोटोकॉल के तमाम शराइत और पाबंदियों के साथ मसाजिद की कुशादगी का वो ऐलान करे और मस्जिदें खोलें। तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि रियासत के डिग्री और जूनियर कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स भी पीआरसी से मुस्तफ़ीद होंगे। उनकी तनख्वाहों पर बेसिक में इजाफे के लिए हुकूमत ने आज ही जीरो जारी किया है। जीरो जारी करने के बाद जूनियर कॉलेज के 3600 कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स जो साबिक में 37,100 तनख्वाह हासिल किया करते थे, अब वो 54,220 तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। इस तरह डिग्री कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स साबिक में 40,270 रुपये तनख्वाह हासिल किया करते थे, अब वो 58,850 तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। इस तरह पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स भी अब 58,850 तनख्वाह हासिल कर सकेंगे, जो पहले 40,270 हासिल करते थे। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स यूनियन ने हुकूमत की तरफ से तनख्वाह में इजाफे पर जियो जारी करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। वजीर जंगलात, माहौलियात और महसूलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने के इरादे से डबल बेडरूम स्कीम मुतारफ़ करवाई है। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ ज़िले निर्मल की आवाम के लिए सिद्धापुर में 31 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे 600 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेघर गरीब अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया था। चीफ मिनिस्टर का मकसद रियासत के हर गरीब शख्स को तमाम तर सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकान फराहम करना है। उन्होंने बताया कि ज़िले निर्मल में 2100 मकानात तामीर किए जा रहे हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने अपने हल्के असम्बली खैरताबाद में शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने BC, SC, ST और माइनॉरिटी लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए फराहम कर रहे हैं, जिससे गरीब लड़कियों की शादियां आसानी के साथ हो रही हैं और लड़कियों के सरपरस्तों को किसी किस्म का कर्जा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। నేను ఎన్నికలు చేయదలుచుకో ఈటెల రాజేందర్ గారు
మరి రైతు బంధు వద్దు అన్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు తీసుకున్నాడు రైతు బంధు చెక్కులు? ఆర్థికంగా ఇంత బలమైనటువంటి వ్యక్తి తీసుకోవడం ఏంది? ప్రత్యేకంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. బడుగు బలహీన వర్గాలు ఒక నాయకుడిని నమ్ముకుంటే ఆ నాయకుని కొరకు ప్రాణమైన ఇస్తారు అనే విషయాన్ని ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఎన్నో దేశాలు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా చూశారు. బలహీన వర్గాలకు చెడ్డ పేరు తెచ్చే విధంగా నేను ప్రవర్తించాడని చెప్పడంలో నేను వెనుకంజ చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే బలహీన వర్గాల వారు ఏ నాయకుని నమ్ముకుంటే ఆ నాయకుడికి పూర్తిగా ఎప్పటికీ సహకారంగా ఉండి అందిస్తారు. ఆ నాయకుడికి ఏ కష్టం వచ్చినా మేము ఉన్నామని నిలబడేటువంటి ఈ కమ్యూనిటీని కించపరిచే విధంగా ఈ కమ్యూనిటీ మరి సిగ్గుతో తల వంచుకునే విధంగా ఈయన చేసినటువంటి తీరు కానీ ఇది ఈటెల రాజేందర్ గారు మరి రైతు బంధు వద్దు అన్న तेलंगाना में नौकरियों के ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी न करने से दिल बर्दाश्त होकर सूर्यापेट जिले के नीडूचेरला मंडल के गांव मेडारम के नौजवान नीलकंठम साई ने इक़दाम खुदकशी किया। वाईएस शर्मिला तेलंगाना में नौकरियों के मुतालिक नोटिफिकेशन के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। नीलकंठम से मुशावरत करने के लिए वो उसके गांव गई, ताहम इस नौजवान के घर पर ताला देखकर शर्मिला ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस कायदीन ने इक़दाम खुदकशी करने वाले नौजवान के अहले खाना को धमकी दी कि वो उनसे ना मिले और टीआरएस कायदीन ने इस कुंबे को कहीं और मुंतकिल कर दिया और पेशकश की कि उसे मुलाजिमत फराहम की जाएगी। इस पर तबसरा करते हुए शर्मिला ने कहा कि यह उनकी पहली कामयाबी है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान 1200 अफराद ने खुदकशी की। उन मुत्तफ़ियों के ख़ानदान की किफ़ालत करने का वादा करने वाले के चंद्रशेखर राव ने वादों को फरामोश कर दिया है। इसके बाद शर्मिला ने वाईसीपी के कोऑर्डिनेटर गत्तम नागिरेड्डी के घर गईं, जिनका हाल ही में कोरोना से इंतकाल हुआ। नागिरेड्डी के अहले खाना से मिलकर शर्मिला ने उन्हें पुरसा दिया। నీలకంఠ సాయి అనే అబ్బాయి ఆత్మహత్య చేసుకోబోయాడు. దేవుని దయ వల్ల బతికి బయటపడ్డాడు. చాలా సంతోషం. ఆ అబ్బాయిని పరామర్శించి ఆ అబ్బాయికి ధైర్యం చెప్దామని మేము ఈ రోజు ఈ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. కానీ 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 మేము వస్తున్నామని తెలిసినప్పటి నుంచి ఆ అబ్బాయి మీద వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మీద ఎక్కడ లేని ఒత్తిడి పెంచారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు. ముందేమో మీరు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने चीन हिंदुस्तान सरहदी तनाज़े पर ट्विटर पर रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चीन हिंदुस्तान की सरहदों पर अपना कब्जे में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि चीन तेज़ी से हिंदुस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में दिफाई अड्डे कायम कर रहा है, उनमें सड़कें और हवाई अड्डे और सुरंगें भी बना रहा है। सन 2014 में वज़ीर आज़म बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत मुस्तहकम है तो हमारे पड़ोसी अपने तरीक़े बदल देंगे, लेकिन चीन की जारहियत अब भी जारी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या चीन मोदी की ताकत के बारे में जान चुका है। अवैसी ने ट्विटर पर तबसरा किया। अवैसी ने सरहद के साथ चीनी साख्तों से मुतालिक एक मीडिया मजमून भी शेयर किया। बाबा दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की पंजागुट्टा चौराहे पर दोबारा तनसीब का मुतालबा करते हुए कुल जमाती कायदीन हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी हरकत में आए, वरना हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव की जानिब से तलब करदा इजलास के बाद INN से बात करते हुए सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडाराम, CPI रुकन आमला सैयद अजीज़ पाशा और हनुमंत राव ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आवाम को एक वादा दिए थे 120 साल का जब बर्थडे सेलिब्रेशन अम्बेडकर का हो रहा था, तो उस वक्त पे एक पुतला हुसैन सागर के बगल में लगाने का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। तो इसको हासिल करने के लिए अपने आप आवाम मिलकर पूरी दलित जितने भी जमात है सब लोग मिलकर यहाँ पंजगुट्टा में एक पुतला लगाए, तो उसको गिरा दिए, वो टूट गए
फिर वी हनुमंतराव साहब ने एक नया पुतला बना के लाए और उसको गिरफ्तार करके अभी पुलिस स्टेशन में रखे, छोड़े ही नहीं। 2 साल से हम मुसलसल, हमारा पूरा सरकार से विनती था कि उसको छोड़ दे दीजिए, हम वहाँ पंजगुट्टा में आप रखे तो भी बस है, लेकिन हमें कोई जो चर्चा गोष्ठी जो हुई है हनुमंतराव साहब की अध्यक्षता में, सिर्फ यही है कि जो पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ा जो अहम जो समस्या है हैदराबाद शहर में कि पंजागुट्टा चौरस्ते के पास ये अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू रखने के बारे में ताज्जुब ये है कि हुकूमत जो है क्या समझ रही मालूम नहीं, खाली टैगमेंट पे रह गया तो काफ़ी है, उसके बाद कोई दूसरी तरफ क्या कम से कम बोलना चाहिए कि पॉलिटिकल माइलेज कुछ ये है या नहीं तो ट्रैफिक के बारे में कुछ है। आज तक हुकूमत का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि 5 लाख रुपए खर्च करके बेचारे हनुमंतराव जो ना अमलापुरम से लेके आए तो वो ले जाके जो ना वहाँ रख दिए, इससे पहले पूरा तोड़ दिए, नाश कर दिए। ये एक ऐसी टवरिंग परसेंट है जो सारे दुनिया में। सरकार से गुजारिश कर रहा हूं, जो तेलंगाना सरकार किसके वजह से बना, बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा आर्टिकल 3 के वजह से बना। इतने साल से हर एक आदमी हम 1969 से लड़ रहे हैं, मगर आखिरी में बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ही काम में आया, उसी वजह से आज तेलंगाना बना। मगर जो एक दिन पहले 12 अप्रैल को अंबेडकर का स्टैचू हमारे जय भीम के वो कार्यकर्ता उनके ऊपर मोहब्बत से, प्रेम से वहाँ स्टैचू लगाए, वहाँ पर कोई रोड का रोक टोक नहीं है, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी राजशेखर रेड्डी का स्टैचू है, उसके बाजू लगाए तो वो तोड़ दिए। 13 रात में लगाने से 12 से सुबह 13 तक था, मगर सुबह भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों की तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो स्कूल और कॉलेजेस की फीस में 50% कटौती करे। खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस फीस मुकम्मल वसूल कर रहे हैं, मगर असातिज़ा को तनख्वाह आधी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए खानगी स्कूलों और कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर भारतीय जनता युवा मोर्चा भानु प्रकाश ने ऑनलाइन क्लासेस के तरीक़ेकार पर भी तनकीद की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा तेलंगाना के अध्यक्ष श्री भानु प्रकाश जी के नेतृत्व में गोलकुंडा कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के पास आकर हमने एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें जो फीस प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस मनमानी फीस जो वसूल कर रहे हैं, इस अवसर पर हमने गवर्नमेंट को और प्रशासन से डिमांड किया है कि फीस को 50% ले, और साथ ही साथ मैनेजमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स जिस तरह से फीस मनमानी ले रहे, लेकिन टीचर्स को जो सैलरी है 50% दे रहे, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, शर्मनाक बात है। इसके ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा डिमांड करता है कि सरकार जल्द से जल्द इन बातों को ध्यान में रखकर फीस के मामले को सॉल्व करे। साथ ही साथ जो बच्चों को पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस, जिस घर में 4 बच्चे हैं, घर में 4 बच्चे होने के बाद उस घर की आर्थिक परिस्थिति ये होती है कि वो घर को महीने को 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन वो 4 फोन कहां से ला सकता है। मैं तेलंगाना के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना से सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायण और तेलंगाना सीपीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने आज राजभवन में मुलाकात करते हुए उन्हें मुल्क के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने चीफ जस्टिस से इजहार तशक्कुर किया कि उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा किया। उन्होंने चीफ जस्टिस से ख्वाहिश की कि पार्टी रद्दबदल के कानून और दस्तूर के खिलाफ वर्जी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें, तातुल के शिकार केसों पर तवज्जो मरकूज करें, इसकी भी उनसे अपील की। सिविल मामले में गैर कानूनी मुकदमात आयद करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ज़िले संगारेड्डी के चेरियाला के SICI और TRS यूथ के कैद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करते हुए रिटायर्ड फौजी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है।
बताया जा रहा है कि जिले सिद्दीपेट छेराला मंडल के रामपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले एक रिटायर्ड सिपाही चंद्रगौड़ अपनी रिटायरमेंट से हासिल होने वाली रकम से साल 2019 में सेल डीड की हुई अराजी पर काश्तकारी कर रहे थे। ताहम टीआरएस के यूथ लीडर बी दिनेश कुमार उसकी अराजी पर नाजायज कब्जा करने के लिए उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दायर करते हुए हरासान करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन से दिनेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने और वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। అంటే కారణం సైనికులు. మరి అలాంటి సైనికులకు గొప్పగా గౌరవిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఆచరణలని ఈరోజు అది అమలు చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ అమలు మాత్రం ఎక్కడ అవుతలేదు, ఓన్లీ ఆచరణకే పరిమితమైంది. మరి 22 సంవత్సరాలు మిలిటరీలో పనిచేసి దేశ సేవలో పనిచేసినటువంటి సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల మండలం చెందినటువంటి చంద్రగౌడ్ గారికి ఆయన రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కష్టపడిన సొమ్ముతో 2 ఎకరాల పొలం కొన్నాడు. మరి ఆ పొలం మీద ఈయన వ్యవసాయం చేస్తుండగా ఈరోజు కొద్దిమంది వ్యక్తులు వచ్చి పొలం ఈయనని వ్యవసాయం సాగు చేసుకోవడానికి వీల్లేదని చెప్పి కొందరు అడ్డుపడతా ఉంటే వారికి ఈయన తరఫున ఉండాల్సినటువంటి పోలీసులు ఈరోజు అవతల వారికి డబ్బులకు ఆశపడి కొమ్ము కాస్తూ ఈరోజు ఈయనకి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి నిన్నటికి నిన్న ఈయన వ్యవసాయ పొలానికి వచ్చినటువంటి ట్రాక్టర్ యజమాని కూడా ఆయన భయపెట్టించి ట్రాక్టర్ని డ్రైవర్ని కూడా లోపలికి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी और कुतुबुल्लापुर असेंबली हलके के रुकन कारपोरेट ने गणेश नगर के मुकाम पर नालों का मुआयना किया। मेयर ने हुक्काम को हिदायत दी कि पानी के बहाव को मौसर बनाने के लिए नालों की सफाई को जंगी खतूत के तौर पर काम अंजाम दिए जाएं। मेयर ने कहा कि एनएसडीपी के जरिए कामों की जल्द तकमील की जाए। रुकन असेंबली ने मेयर से दरख्वास्त की कि नालों की चौड़ाई में इजाफा किया जाए ताकि पानी के बहाव में किसी किस्म की रुकावट न हो। साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार आईटीसी कंपनी की सिताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड जब भी कोई आफत या कौमी आफत आती है तो मुस्तहक व गरीब लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इमदाद फराहम करती है। वाज़ेह है कि आईटीसी कंपनी ने गरीब अफराद की मदद के लिए फूड्स और पर्सनल केयर का अतिया दिया। इस मौके पर कमिश्नर सज्जनार ने फूड डिलीवरी गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए सीपी ने आईटीसी लिमिटेड की फिराक दिली को सराहा और इस अजीम शिराकत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सीपी ने आईटीसी के साथ शिराकत दारी करने पर विमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग की तारीफ भी की। मस्कुरा फूड प्रोडक्ट्स को गरीब व मुस्तहक अफराद में तकसीम किया जाएगा। फोर्स की तरफ से 2 इंटर स्टेट गैंग जो ఐటీసీ కంపెనీ తరఫు నుంచి వాళ్ళ మేనేజర్ ఇండస్ట్రియల్ అఫైర్స్ శ్రీ సుబ్బారెడ్డి గారు మన సైబరాబాద్ పోలీస్కి ఐటీసీ ప్రొడక్ట్స్ అయిన బిస్కెట్స్, సోప్స్, ఆటా, నూడిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వచ్చిన మెటీరియల్ అన్నీ కూడా మనము సైబరాబాద్లో ఉన్న ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్కి, చిల్డ్రన్ హోమ్స్కి, ఎక్కడెక్కడ డెస్టిట్యూట్ హోమ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని చోట్ల ఇవ్వడం జరిగింది. మన డీసీపీ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ వింగ్ అన్సూయ కోఆర్డినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, మన సైబరాబాద్లో ఉన్న హోమ్స్ తరఫు నుంచి సుబ్బారెడ్డి గారికి మరియు ఐటీసీ కంపెనీ గారికి పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ ఒక క్లిష్ట సమయంలో వాళ్ళు ముందు వచ్చి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ डोनेट చేయడం చాలా సంతోషకరం విషయము. సో అదే ఒక సపోర్ట్। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने बताया कि वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने वाले 2 बैन रियासती गैंग के 9 अफराद को हिरासत में लेकर
तफ्तीश कर रही है। ये गैंग ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच रहे थे। टास्क फोर्स ने 9 लोगों को हिरासत में लेकर हिरासत में ले लिया, जबकि उनका एक रुकन फरार हो गया। यह गैंग रिम्फोटेरिसिन इंजेक्शन 35 से 50 हज़ार रुपये में फरोख्त कर रहा था, जबकि इनकी कीमत 7,400 रुपये है। ये गैंग SR नगर और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उन 9 अफराद में श्रीकांत नामी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है। दूसरी गैंग का कलीदी मुलजिम बालास्वामी की शनाख्त कोत्तापेट के रहायशी के हिस्से से हुई है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला विनोद फरार हो गया है। पुलिस ने कहा कि ब्लैक में इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फोर्स की तरफ से 2 इंटर स्टेट गैंग जो इलीगल प्रोक्योरमेंट और सेलिंग ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस जिसका यूज म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कॉमनली ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, तो उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी तक के ऑपरेशन के मुताबिक 28 इंजेक्शंस का सीजर हुआ। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन एंटी फंगल मेडिकेशन है जिसका हैदराबाद, तेलंगाना और पूरे इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आज सुबह बंजारा हिल और SR नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में टास्क फोर्स के तरफ से ये ट्रैप लगाने के बाद 9 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से जो मेडिसिन तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन में रिश्वत कबूल करते हुए एक ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो सब इंस्पेक्टर की जानिब से रिश्वत कबूल कर रहा था। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा ने गुज़िश्ता माह दर्ज होने वाले 498 सेक्शन के एक केस के मुलजिम राजेश के केस को ख़त्म करने के लिए 50,000 रुपये तलब की थी, जिस पर मुलजिम ने 30,000 रुपये रिश्वत देने से इत्तेफाक करते हुए उसकी इत्तला एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को दी। ACB अहदेदारों ने जाल बिछाकर आज पुलिस स्टेशन में ही खानगी ड्राइवर के रवि को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया, जो सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा की जानिब से रकम कबूल कर रहा था। ACB के DSP भद्रैया और उनकी टीम ने रवि को हिरासत में ले लिया और सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। तेलुगु देशम पार्टी के 2 कायदीन का किसी ने बेदर्दाना कत्ल कर दिया। उनके कत्ल की खबर ने कर्नूल ज़िले में गम की लहर दौड़ा दी है। यह कत्ल पेराबाई गांव वेमला मंडल में आज सुबह अंजाम दिया गया। इन दोनों की शनाख्त वड्डू प्रताप रेड्डी और वड्डू नागेश्वर राव की हैसियत से हुई। इत्तलात के मुताबिक ये दोनों आपस में सगे भाई हैं और दोनों अपने खेत को जा रहे थे। कुछ नामालूम अफराद ने जानलेवा हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों भाई की मौके पर ही मौत हो गई। इस दोहरे कत्ल की खबर पानियम हल्के असम्बली में जंगल की आग की तरह फैल गई। हमलावर इन दोनों का कत्ल करके वहां से फरार हो गए। मकतूलों के अफराद खानदान और गांव वालों और दीगर अफराद ने मकाम वारदात पर जमा होकर एहतजाज किया। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को नंदियाल के सरकारी दवाखाने में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। एहतियाती तौर पर गांव में ज़ायद पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया है ताकि कोई नागहानी वाक़यात न हों। जिले पेद्दापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई है। कमांड सेंटर के करीब एक तेज़ रफ्तार लारी मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार ASI भाग्या लक्ष्मी मौके पर ही दम तोड़ गईं और भाग्या लक्ष्मी की बेटी शदीद जख्मी हो गई। मुकामी लोगों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मामले का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। अपोलो ग्रुप ने इंकशाफ किया है कि वैक्सीन कोरोना को रोकने की ताकत रखता है। मुल्क के 24 शहरों में 43 अपोलो हॉस्पिटल्स में 31,621 हेल्थ केयर अमले को कोरोना टीका दिया गया। अपोलो ग्रुप ने कहा कि कोविशील्ड पहला या दूसरा डोज लेने वाले 95% अमले को कोरोना से महफूज पाया। सिर्फ 4.28% अफराद में कोरोना की मामूली अलामत देखने को मिली। Patients affected by COVID or patients
whose families are affected by COVID. And they have lot of questions. Main question is regarding vaccine. They keep asking, sir, I had a bone surgery, a knee replacement. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।